कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, कला एक एहसास है, एक संवाद है। इंडिया आर्ट फेयर 2026 में देश और दुनिया के मशहूर कलाकारों की रचनाएं एक ही मंच पर जीवंत नजर आती हैं। यहाँ हर कैनवस एक कहानी कहता है, हर मूर्ति विचारों को आकार देती है और हर एक कला प्रेमी को एक नया नजरिया मिलता है। रेडियो द्वारका बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी के लिए जाना जाता है और इसीलिए इंडिया आर्ट फेयर को कवर करने के लिए द्वारका के कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के फाउंडर असगर अली और उनकी सहयोगी कंचन इस आर्ट फेयर को कवर करने के लिए गईं। इस आर्ट फेयर को कवर करने के लिए NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड ओखला में मौजूद रहीं। इंडिया आर्ट फेयर 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस आर्ट फेयर में देश और विदेश से आए कलाकार, गैलरी प्रतिनिधि और कला प्रेमी बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ समकालीन कला के साथ साथ भारतीय पारंपरिक और आधुनिक कला की विविध झलक देखने को मिल रही है। पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजिटल आर्ट और इंस्टॉलेशंस दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि इंडिया आर्ट फेयर 2026 उन्हें अपनी रचनात्मकता को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। वहीं दर्शकों के मुताबिक यह आयोजन कला को एक नजरिए से समझने और महसूस करने का एक बेहतरीन मंच है। कुल मिलाकर इंडिया आर्ट फेयर 2026 भारतीय कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास के रूप में सामने आया है। आइए अब आपको सुनाते हैं वहां पर असगर अली और कंचन की विशिष्ट अतिथियों और वहां पर आए लोगों से हुई बातचीत के कुछ अंश। I am Vipul Prajapati from Ahmedabad, Gujarat, and the recent my series is on Matchbox. So the Matchbox is like a kind of spark for me. So whenever I roam around in the city or in around anywhere, so whenever I get some observation and I get some spark on my mind, so I convert into a matchboxes. तो ये आर्ट की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आपके माइंड में आया कि मुझे आर्ट स्टार्ट करना चाहिए? मैं 2000 से काम करता हूँ। हाँ, तो 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे जैसे एक्सपीरियंस होता है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, तो उस हिसाब से आर्ट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहता है। तो 2000 से आपने जो अपनी स्टडी स्टार्ट करा, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने कैसे प्लान किया कि इस फील्ड में, आर्ट जैसी फील्ड में फ्यूचर हो सकता है? बिकॉज मेरे फादर भी पेंटर है, तो उनको देख के ही मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, तो कम से कम मेरे पास ये स्किल डेवलप कर सकता हूँ मैं, तो उसी से मतलब मैं। तो अभी जो करंटली आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। AI आ चुका है, डिज्नी आ चुका है, और अभी कुछ टाइम के बजट में भी पता चला है कि भाई आर्ट एंड डिज़ाइन को बहुत अच्छा एक स्केल दिया जाता है। हाँ। तो उसको लेके आप आने वाली जनरेशन को आने वाली जनरेशन को यही बोलना है कि AI कितना भी काम करे, AI हमारे डेटाबेस पे ही काम करेगा, हम उनसे ऊपर ही रहेंगे। हम जो क्रिएट करेंगे उसी का डेटा AI इस्तेमाल करता रहेगा। तो बस स्किल के ऊपर फोकस करें और कंटिन्यूस अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते रहें, तो कभी AI तुम्हें नहीं हरा पाएगा। My name is Pratul Das, and I've been practicing this more than 2 decades, and this is one of my piece for the India Art Fair, and I've worked almost 6 months in this particular piece, and I'm displaying in Latitude 28, Gallery Latitude 28. They're representing my works, and this particular works is basically all about the deforestation and urbanization and all that, and my practice is very meditative. I'm doing what I'm doing here. What we can see here is basically what I'm doing the same thing what I used to do as the school students. I was tripling in the meditating process. I'm believing in the idea of arte povera, poor art. I'm using the basic materials like pen, ink, and all that. So what you say for the upcoming students who wants to design their career in fine art and designing, so what will be the best field and what is the scope for that? For the students, it is one thing I just would like to give them a kind of advice. It's not an advice, it's just a kind of suggestion. It's a wonderful field to be practicing art. It's make you liberated as a human being, and also through art there's a possibility of bringing change in the society with a very limited way. But yes, the one thing is important,
patience and practice is important for the young students. So, but the society, some society thoughts there is a no any best scope rather than like they want to go in the science and they want to be a doctor and engineer. That's an old idea. You know, like in garden, if you don't have the different kind of flowers, garden doesn't look nice. So artists and creative thinkers and creative practitioners are essential for the society. Myself, I am Kanchan Chanda. I'm an artist, and I always loved the art fair. But I'm taking in the works. There's some very interesting works. Of course, many are repetitive, but on the whole, it's nice, interesting, well spaced out, and good. Hope to see as much as I can in a day. And I ask all young artists to come and see this. It's a must thing. Thank you. You know, like it's a very good thing which happens that they get together and all galleries come here, so we get to see what's happening in the country. Though we see new effort being made to show difference in everybody's handling the same material. So it's a very enjoyable for a younger generation. It is very good because they have to find what they are. For us, it's a visit. It's a very welcome visit. मैम ये 17 एडिशन है और लास्ट इतने सालों का आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली इंडियन आर्ट को लेकर आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि जनरेशन कैसे चेंज कर रहा है इस आर्ट वर्ल्ड को? ये जनरेशन तो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो अपने आप एनालाइज कर रहे हैं क्या बनाना है उनको, और हाँ बहुत इनोवेशन हो रहा है आर्ट में, तो अच्छा है। इंडियन आर्ट एक्चुअली मैम दिस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस बार हमारे बजट में भी जो डिक्लेयर हुआ है कि जो आर्ट क्रिएटर्स हैं, देन आर्ट कंटेंट वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं। राइट नाउ कॉलेजों में जो है कैंप जो है लैब्स बनेंगे और स्कूलिंग में वो चीज़ें डेवलप होंगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो गवर्नमेंट कर सकता है उसका तो इनिशिएटिव होगा ही, और वो अगर स्टूडेंट्स के लिए और इनिशिएटिव्स देंगे तो उससे चीज़ें अच्छी बनेंगी, आर्ट का ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और इवैल्यूएशन और होगी तो राइट मैम। अगर हम एक्चुअली जो हमारी जनरेशन है, गवर्नमेंट से पहले आपने वो एक जिम्मा उठाया इंडियन आर्ट को उस पटल पे लाने के लिए, ये इनिशिएटिव आपके माइंड में कब आया? इनिशिएटिव ऐसे आया कि मेरे पास कलेक्शन काफ़ी था, तो मैंने सोचा इसको अगर मैं डिस्प्ले कर सकूं, लोगों को इंटरेस्ट करवा सकूं, तो वो उस तरीके से किया था। पर मेरे को कभी ये नहीं था कि इस साइज़ का म्यूज़ियम जो जैसे अब बन रहा है, कभी इस साइज़ का हुआ है, तो चांस होती है जैसे लाइफ लेके जाती है। मैम ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इंडियन आर्ट को मतलब उस पतल पर इस ज़मीन से लेकर ऊपर तक लेके आने का श्रेय जो है मैम के पास है, और ख़ास तौर पर सिविलियन पद्मश्री अवार्ड से मैम सम्मानित है। मैम थोड़ा सा बस उस जनरेशन के बारे में जरूर जानना है, आपकी क्या विशेज़ हैं जो आर्ट वर्ल्ड ख़ास तौर पे इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन जो बिगनर्स हैं वो आर्ट की तरफ क्या नज़र रख के चलें? देखिए, जितना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में आर्ट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल कंटेंट है, तो उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए हमें, और उसके लिए जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी उसकी बहुत महत्व होगी। सो इट विल बी अ गुड थिंग टू हैव मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड अभी तो वो कर ही रहे हैं, तो होपफुली। वन मोर क्वेश्चन मैम, पद्मश्री के बाद अब आपको क्या लगता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए? मतलब ये मैं ऐसे नहीं देखती कि मुझे क्या चाहिए, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँ उसकी डेमोक्रेसी से अच्छी ट्रेडिशनल सेटअप हो। What's your experience here in Indian Art Fair? And this is, I think, 17th edition. No, it's very exciting. There are lots of new things to see. It's very big this time. It's very big. I hope they'll all come. They must see what's going on.
and there's a section for emerging artists, which is very exciting. They're doing a lot of interesting work. दोस्तों अभी हम मौजूद हैं इंडियन आर्ट फेयर में, जहां पर अगर हम बात करें इस इंडियन आर्ट फेयर में एक प्रख्यात पर्सनैलिटी हमारे साथ में है। अंजिला मेनन पद्मश्री हैं और सिवलिन अवार्ड से सम्मानित हैं। और आज देखिए इतनी एज होने के बावजूद आर्ट का इतना लव है, इतना प्यार है कि आज भी इस एज में आर्ट को देखने के लिए वो आई हैं। मतलब इंस्पिरेशन वाली बात यहाँ से पैदा होती है। अगर आपकी लाइफ में जुनून है और आप आर्ट लवर हैं तो इस फैक्टर को आप देखिए। ये एक ऐसी इमारत है जो ताजमहल से भी पुरानी है इंडियन आर्ट में, और इनको तराशा गया। इनको गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया और हज़ारों लाखों बच्चों को इनकी ब्लेसिंग्स हैं। इंडियन आर्ट को उस पतल पर ये लेके आए हैं और आज इस इंडियन आर्ट फेयर की गरिमा को इन्होंने बढ़ाया है। तो जो इन्होंने वर्ड्स बोले हैं आपको इंस्पायर, आपको इनसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ऐसी ठंड के बावजूद भी ये आर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, आर्ट को इंस्पायर कर रही हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी इमारत आपके लिए कभी दोबारा नहीं आने वाली। इनकी शुभकामनाएं, इनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ। Thank you, ma'am. Here, and what is the benefit for the upcoming students? This fair, the India Art Fair, is the 17th edition, which is happening at this moment. Today is the opening day, and you can see the buzz, and you can see the excitement. It's always wonderful to see that so many artists from all over the world comes under one roof, and younger generation, younger artists, up-and-coming artists, students, collector, artists from all over, they come and they gather in this 4 days festival of art, which is unique, which is amazing. And just behind me you can see one of my work, which is the first release of one of my painting called Mahakum, which I saw 2024 and 2025 during winter. You see the early morning, the biggest gathering of the faith in this universe, that I wanted to capture, and the energy in the morning. So that I wanted to do in this painting. So what is the scope of fine art and designing, and what is the best field for the upcoming students? Today, world is very open and very unique that way, that everybody, if they are good, they have a huge scope, either a design or art or anything. One has to work very hard and they will get their own place. So how can student judge from where we have to go? See, once they work hard work is the greatest wealth, and the work will lead them to where they have to go and where they have to reach. But some parents know that there is no scope in the art and we can't. That is the old tradition. It happens. I ran away from home because I had to go through the similar situation. But today world is evolved, changed, and in a big way, appreciation is there. So a lot of people are very, very open. They want their children to go to such wonderful thing. Remember, art is one thing which is the mirror of our society. It reflects everything, anything, and that is the indication of our civilization. Current art and designing field, where is going in future? What is the scope in future? Huge scope, enormous scope for any design, art and artists there for their future. It's unbelievable. Thank you. Thank you तो very आज much. आप मौजूद हैं पद्मश्री परेश बेहती जी। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ, ऐसी डिग्निटीज़ जो आर्ट वर्ल्ड में आज अपना प्रख्याति नाम दर्ज करा चुकी हैं, और सबसे पहले मैं उनके मतलब मेरा जो खुद का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे गुरु हैं सर। स्पेशली सिर्फ आज इस बार आर्ट जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो एक हमारे बजट में इस बार एक घोषणा हुई है कि आर्ट क्रिएटर, आर्टिस्ट, देन जो आर्ट वर्ल्ड में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए स्कूलिंग, देन कॉलेजेस के अंदर कुछ लैब्स बनेंगे, चीज़ें बनेंगी। क्या आपकी जनरेशन जो आपने आर्ट वर्ल्ड को यहाँ तक देखा, उसके बाद आप क्या गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट की कुछ विजन से? Of course they are supporting. Of course they are supporting. Museum is coming up, and they are doing Venice Biennale this year. In 61st edition, the Venice Biennale, India is taking a pavilion. So of course the support is there. A lot of public installation is happening.
सारा चारों तरफ आप देखेगा, lot of roadside, lot of public places, they are supporting lot of art. So it is happening in a big way, and I'm very optimistic that it will be very soon take a global platform. सर आपके टाइम में तो आर्ट इतना कुछ भी नहीं था, आज अगर हम देखें आपने उस ज़मीन से उठकर यहाँ तक का सफ़र तय किया है। 50 साल हो गया मैं काम करते करते। Yes, it's a wonderful journey, but the journey is the life, and that art is my life. My life is art. So, and today what you see, the new generation, new people, what they are doing, which is really wonderful. They get such opportunity which we did not have, but we shouldn't curse for that. That was also good for us to give a very strong, foundation. सर आपको सिविलियन अवार्ड मिला है पद्मश्री, उसके बाद क्या चीज़ आपको लगा कि एज ए आर्टिस्ट को एक रिकॉर्ड के बाद उसकी जर्नी कहाँ तक और आपका विज़न कहाँ तक आपने स्टैंड किया हुआ है? मेरा विज़न है जो जितना भी हम आई कुड क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट टू गिव जॉय, हैप्पीनेस एंड लिव फॉर दिस यूनिक वर्ल्ड एंड फॉर एवरीबॉडी, फॉर एनीबॉडी, सबके लिए हम छोड़ के जाना चाहता है दैट लेगेसी। सर जनरेशन जैसे कि विजुअल आर्ट्स में देन फाइन आर्ट्स की तरफ अगर देख रही है तो देन वो काफ़ी शॉर्ट टाइम पर है, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह में रील्स देखकर एज ए आर्टिस्ट का एक विजुअल कर पाना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज टाइम, बिकॉज टाइम इज़ द रियलिटी. So it is important that lot of this digital platform, AI and many things is happening. That definitely helps sometimes to circulate the art in a bigger extent. जैसे आज जो ये आर्ट फेयर चालू है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में सारा दुनिया देख सकता है जो पहले देख नहीं सकता था. कल end of this month I am going to have my solo exhibition in Delhi in Bikaner House. That exhibition will be uploaded in the digital platform. तो सारा दुनिया का लोग देख सकेगा जो पहले नहीं होता. पर सर क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं एआई के बाद आर्ट पर ऐसे एक जो क्रिएशन वर्ल्ड पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए चैलेंजेस दिस टाइम कम्स, समथिंग कम्स एंड गोस. ऐसे चैलेंज कुछ नहीं है. इट इज़ ए टूल. जो एआई है, एआई इज लाइक एनी अदर टूल्स एंड इट्स ए डिजिटल टूल्स. So it might help for many things, but I don't think there will be a challenge. Okay. Because art is all about emotion, love, passion, and that has to be there, and that is there with all the artists. Thank you. ये 17 एडिशन है इंडियन आर्ट फेयर का. तो अभी जो आर्ट वर्क लगे हुए हैं सभी कंटेम्प्रेरी आर्ट है, मल्टी स्पेशलिस्ट आर्ट है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Actually, India Art Fair is very known to not only the India, the worldwide, and there's so many important artists who come in the contemporary art world, always waiting for the very much excited to have this part of the India Art Fair. And the last time से मुंबई में भी हो रहा है. मुंबई एडिशन is also very important. 2 एडिशन उनका हुआ है, तो they equally develop the things. भारतीय समकालीन कलाकार के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हर किसी का अपना एक्साइटमेंट होता है और इच्छा होता है कि वो अपने काम को एग्जिबिट करे यहाँ पे. द सेम टाइम सो मेनी इमर्जिंग आर्टिस्ट हु कम फ्रॉम द डिफरेंट आर्ट्स कॉलेज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, उनको एक देखने का एक साथ इतने सारे अलग अलग कलाकारों का काम और बहुत सारे क्रिएशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो देखने का मौका मिलता है. एट द सेम टाइम इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर अलग अलग देश के कलाकार, जैसे रिसेंटली आई come from the Korea Culture Center और some of the important artists come from the Korea. तो ऐसे अलग अलग कंट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट अपने अपने बूथ में काम को लेके आते हैं. तो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि ये एक कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत अच्छा होता है. दूसरे कंट्री के आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट से मिलते हैं, इंडियन आर्टिस्ट दूसरे कंट्री के काम को देखते हैं. तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड. और बीइंग अ डायरेक्टर जनरल आई एम वेरी मच हैप्पी टू हैव हियर एंड हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट और उनके आर्ट के साथ एसोसिएट होने का मौका मिलता है मुझे. तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारतीय समकालीन कलाकारों के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनको मोटिवेट भी करता है और आने वाले टाइम के लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए
एक अच्छा सा एम्पावरमेंट के साथ साथ उनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। तो डेफिनेटली आई कैंचुलेट द इंडियन आर्ट फेयर एज वेल सम ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हु कम फ्रॉम द वर्ल्ड। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बजट में स्पेशली आर्ट कंटेंट, आर्ट क्रिएटर्स, देन फाइन आर्ट्स और आर्ट और डिज़ाइंस को लेकर कुछ बजट पास हुआ है कि लाइक स्कूलों में अब और म्यूजियम्स और कॉलेजेस के अंदर आर्ट लैब्स बनेंगी और वो चीज़ों को कुछ बढ़ावा दिया जाएगा, उसके बारे में आपका? ऑनरेबल पीएम का हमेशा से ही पहली बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन ऑनरेबल पीएम ने हमेशा से ही आर्ट एंड कल्चर को विशेष पैकेज और विशेष स्थान दिया है। आपने G20 में देखा होगा कि भारत ने पूरे विश्व स्तर पे अपने आर्ट एंड कल्चर को ही प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया और विश्व स्तर के समुदाय लोगों ने माना कि भारतीय कला संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है। तो G20 एक अलग तरह का समिट होता है, लेकिन उसमें आर्ट एंड कल्चर को इस प्रकार से प्रमोट करना, ये ऑनरेबल पीएम का अपना एक ऑब्जर्वेशन है, उनका एक विशेष इंटरेस्ट है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे जो सिलेबस का जो डिज़ाइन हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। सो बीइंग प्रोफेसर आई एम वेरी मच एसोसिएट विद द सो मेनी यूनिवर्सिटीज एंड आई एम पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिलेबस विच इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें आप देखें स्कूल में, कॉलेज में और कई जगह पे आपको दिखाई देगा कि आर्ट एंड कल्चर को विशेष स्थान दिया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष वो है, कलाकारों के प्रति उनका स्नेह है और हम सब कलाकारों को शुक्रिया करना चाहिए उनका कि उनका कल्चर के प्रति इतना स्नेह है और कलाकारों को इतने समझते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2001, उस समय ही द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात और मैं आई वाज क्वाइट यंग दैट टाइम, 22 साल का मैं था उस समय जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था ललित कला अकेडमी का। और उस समय मैंने देखा था उनका सहृदयता, वो खुद आए थे म्यूजियम में, गैलरी में आए, सारे कलाकारों से मिले, विशेष करके सारे अवॉर्डेड आर्टिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया अपने यहाँ। और इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विच वी हैव। कोई पॉलिटिकल बात नहीं, हमेशा ही आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से देश में देखना चाहिए, कैसा उसका प्रमोशन होता है, इन सारी बातों के ऊपर उनका फोकस। तो हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कलाकार समुदाय को कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आज, और उनका स्नेह और उनका इसके कला के प्रति उनका जो जिज्ञासा है वो डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे आप डायरेक्टर जनरल हैं एनजीएमए के, और वहाँ पर ऐसी धरोहर है हमारी इंडियन आर्ट की और ऐसे जो मास्टर आर्टिस्ट हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज इस वर्ल्ड आर्ट फेयर के अंदर आप क्या चेंजेस देखने हैं कि आर्ट वर्ल्ड कहाँ ग्रो कर रहा है, तो किस लेवल पर आप जो है अब जा रहा है? देखिए, एनजीएमए का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूरे विश्व में। एनजीएमए को हमेशा से लो रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए क्योंकि वी हैव द 9 मास्टर। और उसके बाद एक पूरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो मॉडर्न आर्ट का, स्पेशली कंटेम्प्रेरी आर्ट का लेगेसी है, वो उसका धरोहर हमारे पास है और इसलिए उसका रिस्पेक्ट भी बहुत है वर्ल्ड वाइड। उस नाते भी मैं देखता हूँ कि आज जो समकालीन कलाकार में जो एक प्रयोग करने की जो क्षमता बढ़ी है, जो उनका एक जो प्रयोग के प्रति जो उनकी एक्साइटमेंट है और जो उनकी जिज्ञासा के अनुरूप आप देखेंगे इस आर्ट फेयर में बहुत से अलग अलग तरह के काम दिखाई देते हैं। तो ये अच्छा साइन है भारत के लिए कि ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न आर्ट गैलरी के लिए इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट।